नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर, लुप्त पद या लुप्त संख्याएं। मिसिंग टर्म्स कह लो, मिसिंग नंबर कह लो। आपने देखा होगा हर परीक्षा, किसी भी परीक्षा में चले जाओ, दो मिनिमम एक और मैक्सिमम दो प्रश्न आपको मिलेंगे। और भाई इसके लिए कितना मर्जी ट्राई कर लो, कभी कभार क्वेश्चन फंस भी जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, क्या करना है, आज मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ प्रश्न मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे। मैं एक एक प्रश्न के जरिए एक एक कंसेप्ट का एक एक लॉजिक आपको क्लियर करूंगा कि आपको करना कैसा है। मतलब अमेजिंग ट्रिक, बेसिक कंसेप्ट और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्रैक करने के लॉजिक्स। तो चलिए बिना देरी के इन चीजों को पहला थोड़ा सा जानते हैं। देखिए बेटे, मिसिंग नंबर होता क्या? सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, अलग अलग आकृतियों के अंदर कुछ अंक भरे जाते हैं। जैसे मैंने आपको आज जितने भी प्रश्न लिए हैं, ये सारे किस पे हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका स्क्वायर पे हैं। ठीक है जी। कुछ रेक्टेंगल्स पे भी हैं। तो इस तरह से सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर में कुछ नंबर भरे होते हैं और इन नंबरों के भी हाफ पे हम क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। तो आज की क्लास में मैं एक एक के साथ ट्रिक और टेक्निक बताऊंगा, आप उसे समझिएगा। फिर उसके भी हाफ पे हम तरह तरह के क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आपके वो दो प्रश्न जरूर ठीक हुआ करेंगे। अच्छा, एक चीज ऐसी होती है, कभी कभार कोई बच्चा इगोइस्टिक हो जाता है। वो कहता है जी ये नहीं बना, ये नहीं बना। अगर पेपर में, मेरी राय मानना, अगर इनिशियली ये क्वेश्चन आपसे ना बने या बनने में थोड़ी सी दिक्कत बने, तो याद रखना मेरी बात को बड़े ध्यान से, वहां उस समय पे छोड़ दें। थोड़ी देर बाद बाकी सभी प्रश्नों को करने के बाद उस प्रश्न पे आएंगे तो मेंटली जो स्ट्रेस है वो हल्का हो जाएगा और एक बार में ही प्रश्न बन जाएगा। अन्यथा आपके पास पेपर में केवल 40 सेकंड है क्वेश्चन बनाने के लिए। भले सीजीएल है, भले सीएचएसएल है, भले आपका एचएसएससी है, भले आपका हरियाणा पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, यूपीएससी, यूजीसी नेट और भी कोई एग्जाम, केवीएस, एनवीएस, टेट, कोई भी एग्जाम, अगर वहां ऐसा क्वेश्चन आया तो उसे विद इन अ फ्यू सेकंड कैसे करना है, 40 सेकंड से भी कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। देखो बेटे, आपको ना पहले तो मैं 4 बॉर्डर वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये रेक्टेंगल है, एक तरफ 3, एक तरफ 4। अगर 4 4 का होगा तो वो स्क्वायर पैटर्न है, अगर 3 3 का है तो वो भी स्क्वायर पैटर्न है। पर अगर 2 2 का है, 4 3 का है, 3 4 का है, 2 2 3 का है, तो वो सभी रेक्टेंगल पैटर्न में आते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात होती है, हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा फॉर्मेट भी यही होता है। ठीक है। और दूसरी चीज, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, आप अपनी लाइफ में ना अप टू डाउन जब चेक करते हैं तो ये क्वेश्चन बड़े बेस्ट निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, अब मैं यहां चलूं 1 216 343। मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स, हिंदी में जिनको बोलते हैं वर्ग, और 1 से 15 तक के क्यूब्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं घन, और तीसरी चीज 1 से लेके 20 तक के टेबल्स, पहाड़े, ये आपको परफेक्ट करने ही पड़ेंगे। बाय क्रूक बाय हुक आपको ये टिप्स पे होने चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं ना, मुझे दिखता है कि ये 6 का क्यूब है, ये 7 का, ये 5 का, ये 8 का, ये 4 का, ये आपका पता नहीं, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का। अब नीचे 35 37 हमें नहीं पता, किसी तरह से भी है। तो इन प्रश्नों को करना कैसे है?
ठीक है जी। इन प्रश्नों को बनाना कैसे है समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक तरीका तो ये है कि अप टू डाउन मारूं। अगर मैं अप टू डाउन मारूं तो मुझे दिख रहा है 1 + 8 + 27, 1 और 8 9, 27 और 9 36, इनका जोड़ है 36। 36 में से 1 घटा दो तो ये संख्या कितनी है 35। क्या इधर भी ऐसा हो रहा है? अब ये 216 और 125, ये हो गया 341। 341 में 64 जोड़ोगे, 341 में 64 जोड़ोगे तो आएगा 405। तो मतलब इन सब का टोटल आ रहा है 405। इन सब का टोटल आया था आपका 336। ठीक है, अब वो एक कम था, ये कितने कम हुए 4। ओके, अब ये देखते हैं 5 और 3 8 और 1 9, 850 55, इन दोनों का जोड़ आता है 855 और ये है 1575। तो 855 में क्या जोड़े कि 1555, तो 20 तो 1 हो गए, 7 1 हो गए, तो ये 1575 बनेगा। परंतु यहाँ तो ये ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या किया होगा, ध्यान से समझिए। अब देखो यहां पे इस प्रश्न में तीनों का ऐड करके 1 का स्क्वायर माइनस, यहां तीनों का ऐड करके 2 का स्क्वायर माइनस, तो यहां पे कितना माइनस किया गया होगा 3 का स्क्वायर जो कि होगा 9, और 729 3 का क्यूब, 9 का क्यूब भी होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 729। तो यहां पे इस प्रश्नवाचक के स्थान पे अगर आप 729 लगाएंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। चलिए सेकंड भी एक स्क्वायर बेस क्वेश्चन है, ठीक है जी, रेक्टेंगल बेस। अब यहां देखिए, यहां पे लेफ्ट टू राइट देख लो, टॉप टू बॉटम देख लो, दोनों तरफ अगर आप चेक करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे भी बड़ा नंबर है ही नहीं। तो जहां पे बड़ा नंबर नहीं होता ना, दिमाग में फिट कर लो, ये क्वेश्चन होते हैं पैटर्न, या जिसको कहते हैं हम सीक्वेंस। अगर आपने मेरे साथ नंबर सीरीज पढ़ी थी तो मैंने पहला लॉजिक बताया था कि डिफरेंस, बस यहां पे वही चेक किया करिए। जैसे 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है ना, तो यहां भी 2 2 का गैप 15, हो गया मामला सेट। कितनी देर लगी, कुछ भी नहीं। अच्छा यहां चलो, 4 का गैप 3 माइनस, 4 + 3 माइनस, तो 4 + 3 माइनस, 4 + 3 माइनस, तो भी उत्तर कितना आया 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब एक जैसे नंबर मिलेंगे वहां पे आपको पैटर्न, सीक्वेंस ये चेक करना है, और ये डिफरेंस के जरिए ही चेक होगा कि उनके बीच में क्या अंतर है और किस अंतर पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं ये समझ आया। ये वाला प्रश्न जब क्यूब और स्क्वायर दिख रहे हो तो कुछ इस तरह से पैटर्न चलता है। चलाना हमें लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम है। तो ये 2 लॉजिक हमें पहले क्लियर हो गए। स्क्वायर क्यूब वाला अगर आपको पता होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का क्यूब कितना है मेरे प्यारे बच्चों 729। विद इन टाइम आंसर आता अगर आपको ये याद होते। अब मैं इतनी देर आपको क्यों नहीं बताया, अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर आपको पता था तो आप सीधा सीधा बताते। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जगह पे मैं स्वयं को रख के इस प्रश्न को करवा रहा हूं ताकि आपका दिमाग भी उसी तरह से चीजों को टैकल करने लायक बने। तो चले, 2 लॉजिक आपके सामने मैंने क्लियर किए, अब बढ़ते हैं तीसरे लॉजिक की तरफ। अपना थर्ड लॉजिक क्या, अब देखते हैं। यहां आ जाइए, इसमें एक स्क्वायर दी गया 3/3 का। अब इसमें देखो ऊपर से नीचे बड़ा हो रहा है या दाएं से बाएं बड़ा हो रहा है, तो 1 11 120, तो 1 और 11 से 120 बड़ा है। तो और ऐसे ही 2 7 ये और 5, तो बड़े ध्यान से फरमाएंगे छोटे नंबरों से बड़े नंबर कब बनते हैं, स्मॉल से लार्ज बनाने के लिए अभी अभी आपने देखा था या तो होती है मल्टीप्लाई
या फिर होता है स्क्वायर क्यूब। ठीक है जी, ये याद रखना, या तो आपको करना है गुणा वहां पे, या फिर आपको करना है वर्ग या घन। तो मुझे बड़ा साफ साफ दिख रहा है 11 का स्क्वायर होता है 121 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस 120। दिमाग ऐसे ही चलाना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का डिफरेंस 45, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, दोनों का अंतर 16। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 16। तो ये तीसरा पैटर्न या जिसे मैं ट्रिक कह रहा हूं, ये आपके सामने है। अब ये अगर इस तरफ नंबर होते तो हम लेफ्ट टू राइट लगाते, ये नीचे हैं इसीलिए हमने बॉटम में लगाया। डन है जी। तो चलिए अगला लॉजिक। अब देखो किधर बड़ा हो रहा है, नीचे की तरफ बड़ा हो रहा है। तो इसमें क्या किया गया, अगर ध्यान से देखो, 4 दूनी 8, 8 छीक 48, पर ये तो 32 है, सबकी गुना तो नहीं है, या तो कुछ और है। अब यहां पे अप्लाई करके देखो किसी पे भी, 3 पंजे 15, 15 सते 105, तो ये भी नहीं है। फिर क्या किया गया होगा, तो आप ये देख रहे हैं कि ये स्क्वायर क्वेश्चन नहीं है, रेक्टेंगल है। तो अगर मैं इसे करूं 4 दूनी 8, 6 चौक 24, इन दोनों की दोनों को जोड़ दूं तो उत्तर कितना आ गया, 32। ऐसे 7 पंजा 35, 3 पंजे 15, 35 प्लस 15 50। तो 8 को 10 से करो, इसको करो, तो आंसर आ जाएगा 200। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200। बस इस तरह से प्यारे मेरे बच्चों थोड़े स्टेप पे आपको काम को करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये भी एक ऐसा ही पैटर्न है। अब नंबर नीचे बड़े होते दिख रहे हैं, तो ये तो सबको साफ दिख रहा होगा भाई, 6 पंजे 30 और 4 34, 7 चौक 28, 28 और 2 30। तो मतलब पहले दो का प्रोडक्ट और तीसरा यहाँ पे ऐड। अब भैया ये 30 कैसे आया, अब 5 6 30 और 34, 7 चौक 28 और 2 30, तो ऐसे 8 पंजा 40, 40 में से -10 होने पे आपका नंबर आ जाएगा 30। घबराइएगा नहीं, इसमें कुछ भी घबराने वाला नहीं है, आपको विकल्प में ऑटोमेटिकली वैसा ही मिलेगा। तो अपना नेक्स्ट देखो, आप देख रहे हैं ना कि जहां नंबर है हम वही मूव कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से स्किप ना होइएगा कि हमेशा याद रखना है जिस तरफ बड़े नंबर का रुझान है, छोटे नंबर से बड़ा बन रहा है, तो वही मल्टीप्लाई। अब मैंने यहाँ स्क्वायर क्यूब क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 का 25, 6 का 36, 36 में और 16 ये तो 52 हो जाएंगे, नंबर तो 34 है, और वैसे 6 और 5 का जोड़ने पे बहुत बड़ा नंबर बनेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपको ध्यान देना है कि ज्यादा बड़े नंबर हैं तो स्क्वायर क्यूब, ठीक से नंबर है तो मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें आपको याद रख के चलनी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब भाई नंबर इधर बड़े हो रहे हैं इस तरफ, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 2 दूनी 4, 8 चौका 32। तो इस केस में क्या होगा, यहां तो 16 लिखा है, यहां 4 लिखा है, यहां फिर क्या किया गया, सोचिएगा, दिमाग चलाइए। 4 को 4 लिखने के लिए कितने से भाग किया, 1। इसको करने के लिए कितने से भाग किया, 2। तो अब किसके नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 से भाग करने पे 36 आया होगा। तो 36 गुना में 3 करने से आता है 108। 108 को 6 से भाग करोगे तो संख्या आ जाएगी 18। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुना में x बराबर 12/3 बराबर 36। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा कि 6 गुना 18 108, 108 का 1/3 भाग है 36। सीक्वेंस चल रही है 1 2 3। अब देखो लेफ्ट टू राइट बड़ा नंबर है तो हमने ऐसा चलाया, टॉप टू बॉटम है तो हमने टॉप से बॉटम। बस इतनी सी बात याद रख के आपको इन सभी प्रश्नों में चलना है। देखो लॉजिक कहीं पे भी सेम नहीं होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। बस आपको
कुछ तरीकों से चलना है और आपका चलते हुए वो काम बनता चला जाएगा। बस ये कंसेप्ट है भाई। अगर आप इसे पकड़ गए तो आपका ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया 4x4 का डायलॉग बॉक्स आ गया। 4x3 25 15 40 8 नंबर बड़े से छोटे उधर हो रहे हैं। तो अगर इधर फॉर्मेट में आओ तो बात बन रही है, बिल्कुल बन रही है। बस थोड़ी सी बुद्धि चलाने की जरूरत है। लेफ्ट टू राइट भी बन जाएगा और राइट टू लेफ्ट। देखो मैं दोनों पैटर्न में बना के दिखाता हूं। 25 गुना प्लस 15 मुझे 40 दिख गया। 65 प्लस 25 मुझे 90 दिख गया। इन दोनों का जोड़ 40। तो ये 40 से 8 बनाने के लिए भाग हुआ 5 से, यहां 5 से, तो यहां भी कितने से होगी 5 से, क्योंकि यूनिक चलाना है। आप इधर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको इंटू 5 करके दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तो किसको इंटू 5 करके 90 आएगा। 90 डिवाइड बाय 5 गेट 18। तो 18 एक ऐसी संख्या है जिसे 5 से गुना करने पे 90 और 65 और 25 टोटल कितना हो रहा है 90। ठीक है जी। अब यहां देखो अप टू डाउन में नंबर बड़ा हो रहा है, परंतु 2 3 4 से 8 नहीं बन रहा। हाँ पर ये साफ दिख रहा है 4 को और इसको भाग कर दो तो 2 आता है, 6 और इसको भाग कर दो तो 3 आता है, इसको भाग कर दो तो 4, इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 8। वेरी सिंपल। कभी भी ऐसे प्रश्नों में घबराना नहीं। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ऐसे भी दिखाई देंगे जो पैटर्न टू पैटर्न आपके साथ काम करेंगे, किसी में कुछ स्पेशल चलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 8 20 3 9 6 6। तो भाई इसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। सोचिए भाई नंबर इधर बड़ा है, तो अगर मैं 8 दूनी 16 और 4 20, 3 दूनी 6 और 9 15, तो 6 दूनी 12 और 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 18 18। ठीक है जी। तो अब यहां वाले में देख लो, इनका डिवीजन 5, 5 प्लस 15 20, इनका डिवीजन 7, 7 प्लस 13 20। अब मैंने यहां क्यों चलाया, क्योंकि ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट दो ही विकल्प है मेरे पास। तो अब 9 को किससे भाग करूं भाई, इसको 81 को भाग करूंगा 9 आ जाएगा 9, 9 और 11 20। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 9। उम्मीद करता हूं ये सारे लॉजिक आपको समझ आए और हर प्रश्न में आपने क्या देखा, रेक्टेंगल है तो कैसे चलना है, स्क्वायर है तो क्या चलना है, इतने से कंसेप्ट। चलिए कुछ मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको और अभी करवाता हूं, देन मिलेंगे अगली क्लास में। और मेरे प्यारे बच्चों ये रहे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन। देखो इसमें भी क्या है 5 6 7 65, 4 3 2 20, 9 क्वेश्चन मार्क 4 45। अब आप देखो नंबर कहाँ पे बड़ा हो रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है नंबर नीचे की तरफ बड़ा हो रहा है। तो भैया ऊपर वालों से स्क्वायर में चलोगे तो 49 प्लस 36 प्लस 25, इन सब से तो नहीं बनने वाला, क्योंकि इतने से ही ये कैसे हो गया 49 प्लस 36 आपका 85 और 25 110, पर ये तो 65 है, नहीं बनी बात। तो क्या किया गया भाई 7 और 6 इन दोनों को जोड़ दो। 7 और 6 को जोड़ने पे कितना आएगा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का जोड़ है 13, 13 गुना में 5 65, इन दोनों का जोड़ है 5, 5 गुना में 4 20। अब इन दोनों का जोड़ 1 5, 5 चौके 45। बस दैट्स इट। इतना सा कंसेप्ट आपको लेके चलना था। जो मैंने बात कही उतनी सी बात अगर आप दिमाग में रख के चलें तो कोई भी प्रश्न, मैं कहता हूं कोई भी प्रश्न ऐसा होगा नहीं कि उत्तर ना आए। 9 4 1 6, 36 16 9 13, 25
नो 4 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन था उसका देख लीजिएगा, हाँ हाँ एक था। अब इस वाले में ऐसा क्या हुआ है, लगाइएगा दिमाग तो कुछ आपके सामने निकल के आएगा। अब बीच में नंबर छोटा बड़ा भी है, बाईं तरफ भी बड़ा है, दूसरी तरफ भी बड़ा है, तो अगर थोड़ा ध्यान लगाओगे ना, ये है रूट, समझना, स्क्वायर रूट 3, एक इसका स्क्वायर रूट है 2, इसका स्क्वायर रूट 1, 3 2 5 और 1 6, 36 4 3, 6 और 4 10 और 3 13, 5 3 2, 5 3 8 और 2 10। उत्तर कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए, जैसा कि मेरे पीछे आप सर्कल बने बने देख रहे हैं, थंबनेल में भी आपने मिसिंग नंबर क्लास देखी होगी। प्यारे बच्चों, पहली क्लास जो हमने मिसिंग नंबर की थी, उसके लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे और उस दिन हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर 2 शेप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास मैं सर्कल के बारे में, जितने डिफरेंट तरह की ये शेप्स हैं, इन पे डिस्कस करके इनमें सबके लॉजिक बता के आफ्टर देन आपको इसके और स्क्वायर के PYQs और जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे उन्हें करवा के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन बने ही हुए हैं, तो चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक टाइप की जैसे 5 हिस्सों में बटा है, 6 में बटा है, डबल सर्कल, सिंगल सर्कल, 4 में, 8 पार्ट में, डबल सर्कल, सिंगल सर्कल, इन सब क्वेश्चनों में कैसे कैसे क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं और आपने क्या क्या लॉजिक लगाने हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, लाइकवाइज एक सिंगल स्टेटमेंट से शुरू होते हुए चले, आप ना यहां पे अगर नॉर्मली देखें ना, जो छोटा नंबर है ना, ये दिमाग में बिठा लो, ऐसा प्रश्न हो, ऐसा प्रश्न हो, ऐसा प्रश्न हो, ये प्रश्न हो। अगर आपने मेरे साथ नंबर सीरीज पढ़ी हुई है तो जैसे उसमें हमने लॉजिक पढ़ा था ना, यहां पे वो लॉजिक अप्लाई करके देख लो। 5 से 10 डबल हो गया, डबल के बाद इसका डबल होगा तो 20, 20 का डबल या तो 40, पर ऐसा नहीं है। फिर अगर ये मल्टीप्लाई से नहीं हो रहा, फिर आप चलाओ स्क्वायर और क्यूब, बस ये 2 लॉजिक पे काम करना है और ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर आप कुछ कुछ क्षणों में ही दे पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको समझाता हूं कि कंसेप्ट क्या है। जैसे देखो, आपको ना यहां पे अगर थोड़ा गौर फरमाइए, जैसा कि मैंने इस चैप्टर को शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। तो आपको शायद ये दिखा होगा 11 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 11 का होता है 121 और 1 122। यहां है 7 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 7 7 49 और 1 50। ऐसे 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। तो अगर आप ध्यान से देखें, 2 3 7 और 11 ये क्या है, प्राइम नंबर्स। 2 एक प्राइम है, 3 प्राइम है, इसके बाद अगला प्राइम नंबर आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में 101% इसी तरह का लॉजिक मिलेगा। चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो मेरे प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन में भी देखते हैं। देखो, 3 जुड़ गए, 4 जुड़ गए, पर ये 64। तो थोड़ा ध्यान से फरमाइए, 4 के सामने 4 का क्यूब, 7 के सामने 7 का क्यूब, तो ऐसे 11 के सामने 11 का क्यूब 1331, 13331। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आएगा। मैक्स ऑन द केसेस, या तो वो एक सीक्वेंस, एक चक्रे में कटते होंगे, या फिर इस तरह से स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई का प्रोसेस अप्लाई करते होंगे। चलिए, तो ये 2 लॉजिक हमें क्लियर हुए। पहले मैं इसी लॉजिक बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जैसे अब यहां देखिए, ये एक सर्कुलर मोशन में है, ये एक सर्कुलर मोशन में है। यहां पे आपको करना भी क्या है, छोटे नंबर से ही शुरू करना है। मैं दोबारा बता दूं, सर्कल को 4 हिस्सों में बांटा हो, 2 में बांटा हो, 5 में, 3 में, 6 में,
8 में कितने भी हिस्सों में बांटा हो, या तो आप स्क्वायर क्यूब ढूंढेंगे, या कोई मल्टीप्लाई होती हुई या डिवीजन ऐड प्लस होता हुआ कोई सीरीज ना हो, और सबसे छोटे नंबर से उठाते हुए शुरू कीजिएगा, प्रश्न क्षणों में बदलेगा। मार्क माई वर्ड्स, अगेन अगेन एंड अगेन, बार बार वही बात कि आप छोटे नंबर से उठाएंगे और देखेंगे कि पैटर्न कैसे है। अब यहां पे आ जाओ इस क्वेश्चन में, 3 से 17, 17 से ये, इससे 6 से 11, 5 6, तो आप लॉजिकली देखें, 6 और 5 11, 11 और 5 17, सॉरी 7 18 9, अगले में कितने जुड़े हैं यहां, अब डिफरेंस देखेंगे 13 और 4 17, तो देखो 5 7 9, अगली बार आएगा यहां 11 और उधर गैप हो जाएगा 13, ठीक है। 5 7 9 9 हुआ ना, हाँ जी बिल्कुल नहीं भैया, यहां पे गैप हुआ है 5 7 11, पहले 5 जुड़े, फिर 7 जुड़े, फिर यहां जुड़े हैं 9, यहां 11, अब जुड़ेंगे 13 और फिर जुड़ेंगे यहां पे 15 और फिर 17, ऐसा सीक्वेंस है कि देखो आगे ना वही बात कि पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, और मैंने स्टार्ट किससे किया, छोटे नंबर से। ये इन क्वेश्चनों की पहचान है भाई। अब जैसे यहां है, अब यहां ना देखो 3 से 17, फिर 17 से 24, तो आप यूं लगा लीजिए 1 से ही गुनाहों के साथ जुड़ गए, तो 17 एकम 17 और 7 24, 78 एकम 78 और 1 5, 253 एकम 253 प्लस 3, हाँ ये एक पैटर्न बन गया भाई, इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3। तो ये बीच वालों में क्या हो रहा है, 24 के 78 के साथ पहाड़े में अगर मैं देखूं, 24 24 दूना 48, 24 तिया 72, यहां तो होता है इंटू 3 पर 72 आता है, एक्स्ट्रा में है 6, बन गई सीक्वेंस। कैसे हो गया भाई, हो गया, तो यहाँ 8 जुड़े होंगे, तो ये हो गया 3 तिये 9 और 8 हो गया। इसी को 3 से इंटू करके 8 ऐड करेंगे 17, 17 को 1 से करके 7 ऐड करा तो आपका 24, 24 को इंटू 3 करके 6 ऐड किया तो ये, फिर इंटू 1 5 ऐड किया ये, तो मतलब लॉजिक हो गया 3 से गुना 1 से गुना, 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 और नंबर 8 7 6 5, फिर यहां आपका होगा 3 से प्लस 4। आपको एग्जामिनर का एग्जामिनर नहीं बनना, ना आपको पीएचडी करनी है, ठीक है जी। तो इंटू 4, फिर इंटू 1 3, फिर अब इंटू 3, तो 600 700 750 768 प्लस में 8 7 6 5 4 3 2 जोड़ेंगे तो 770 इसका आंसर हो जाएगा। देखो आया ये लॉजिक। अब 2 वाले पे आ जाते हैं, जैसे यहां वाले में देखो वो भी 2 वाला, इनमें समझिए अब इसमें क्या कर रखा है, 2 और 2 4 3 12, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, सबका प्रोडक्ट 1 नंबर, 2 3 6 6 5 30 1 नंबर, ठीक है जी। 5 एकम 5 माइनस 1 1 नंबर, 4 3 12 12 एकम माइनस 12, ये आ गया सिंगल नंबर। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब इधर वाले में कुछ ऐसा हो, अब देखो ये क्वेश्चन 5 चौके 20, 5 और 4 9, तो ऐसे 9 चौक 36, 9 और 4 13, ये एक लॉजिक है। एक लॉजिक इसका ऐसा भी हो सकता है, इनमें -1, इनमें +5, तो इनमें +11, नहीं ये है ही नहीं, वही लॉजिक है भाई, दोनों का प्रोडक्ट दोनों का ऐड, एक तरफ प्रोडक्ट एक तरफ ऐड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो गए कि जो डिवाइडेंट है। अब आगे वो प्रश्न जो ऐसे सर्कुलेट होकर डबल ट्रिपल में है, तो बात वही, कंसेप्ट वही,
मैं दोबारा कहना चाहूंगा आपसे कि देखिएगा, समझिए, अब यहां क्या होता है, यहां पे मैक्स ऑन द नोड, आपको लिख लीजिएगा इस बात को कि ना, जैसे आपको ये दिख रहा है 256, ये 16 का स्क्वायर है, ये दिख रहा है 26 का, तो इन 16 का इससे क्या से 8 3 24 माइनस 5 तो 19 होता है, और 2 5 40 में से 3 37 होता है। तो मैं देखूं 5 और 8 और 3 सबको अगर जोड़ दूं तो टोटल आता है 16, 16 का स्क्वायर कर दिया। ऐसे 11 प्लस 3 14, 14 में जोड़ेंगे 12, 26 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256। ठीक है जी, 256। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 676। अब यहां देखिए 11 गुना में 12, यहां प्रोडक्ट से ही बनता है 132, 6 निम 54, तो 132 माइनस 54 78 आ जाएगा। ऐसे इनका प्रोडक्ट करोगे 140, इनका प्रोडक्ट 56, तो आंसर आ जाएगा 84। ये क्वेश्चन ना मैक्सिमम या तो डायगोनली या इक्विवेलेंस में मल्टीप्लाई होके आपको आंसर दे देते हैं। ये मैंने कुछ आकृतियों पे आपको समझाया कि सर्कुलर में आपको कैसे कैसे ट्राई करना है। तो चलिए अब कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे अगली शेप के लिए। तो चलिएगा देखते हैं इन लॉजिक्स को ना प्यारे बच्चों, अप्लाई करके देखना, मैक्सिमम केसेस आपके सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिए थे, पहले उन्हीं प्रश्न को लेके चलते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलेगा, तो बिना देरी के ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो मैंने आपको दिए थे। प्रश्न था 6 8 3 51, 15 4 5 65, 20 5 20 क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चों, वही छोटे से बड़ा नंबर हो रहा है, मैंने इनकी सारी लाइनें नहीं लगाई, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख लिया। अब देखो 6 3 48 और 3 51, 15 चौके 60 और 65, ऐसे इसका आ जाएगा 120। किसी बच्चे ने अगर आंसर 120 दिया तो बिल्कुल करेक्ट है। अगले वाला देखिएगा 11 17 25 19, 6 12 34 28, तो डबल नहीं हो रहा, 8 क्वेश्चन मार्क 19 11। तो देखिएगा कि क्या लॉजिक है। 36 बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है भाई। इनका और इनका ऐड करने पे इक्वल आ रहा है। देखो इन्हें ऐड करोगे 36, इन्हें ऐड करोगे 36, ऐसे इन्हें ऐड करोगे 40, इन्हें ऐड करोगे 40, तो इन्हें ऐड करने पे आ रहा है 27, तो इधर आएगा 16 ऐड कर दो। तो या आप यूं कह लीजिए कि पूरी लाइन का टोटल एक जैसा, फर्स्ट और थर्ड इक्वल्स टू सेकंड एंड फोर्थ। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। अगला क्वेश्चन 3 6 12 6, 2 20 25 10, 2 4 64 क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पे पहले इसके विकल्प देखिए, इन प्रश्नों में ना विकल्प भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनकी भूमिका के बिना तो प्रश्न ही नहीं हल होते। चलेगा, देखते हैं कि इसने क्या कंसेप्ट चला रखा है। चलेगा, देखते हैं कि क्या है। जैसे 3 6 12, तो ऐसा कोई लॉजिक, बड़े ध्यान से देखना। 6 3 18 और 12 30 होता है ना, 5 40 और 25 75 होता है, 65, पर इसने तो 10 लिखा है। इसमें आपका 8 6 और वो लिखा है। तो इन क्वेश्चनों में आपको करना कैसे है, तो अब आप देखिएगा। चलो कैसे करना है इन प्रश्नों को। ये प्रश्न ना थोड़ा सा समझने वाला मेरे प्यारे बच्चों, काफी बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न फंसा है। मैं एक बार इसे सही स्क्रीन पे आपके सामने लिखता हूं। मेरे तो ध्यान से निकल गया था भाई, क्वेश्चन आ गए, मुझे तो चिपकना था। 3 6 12 6, 2 20 25 10, 2 4 64 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 6 10 8 और 12। मेरे बच्चों, अब ऐसा तो कुछ हमें मिला नहीं, तो आप सोचिएगा कि करा क्या हुआ।
इधर से उधर भी नहीं जा रहा, अप टू डाउन भी नहीं आ रहा, बीच में बड़े नंबर डाल दिए, 3 और 2 5 में से 2 गए, 6 चौक 24 में से 4 गए, 64 और 12 नहीं होते। कुछ और लॉजिक हो सकता है? हाँ, हो रहा है। इनका डिफरेंस, हाँ ऐसा कुछ, प्रोडक्ट माइनस दिस नंबर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा यहां अप्लाई होता है पर यहां नहीं। यहां देखिए ऐसे आता है 6 × 18 माइनस 12 6, 40 माइनस 25 यहाँ 10 है पर 15 नहीं है। तो कुछ और अगर ऐसे सोचे कि 6 और 6 36 को 12 से भाग करो 3, तो 200 को 25 से भाग करो तो यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी नहीं है। तो कुछ और लॉजिक होगा, हर तरह का लॉजिक अप्लाई हो सकता है। अब देखिए अगर मैं ना डायरेक्ट आंसर लिखूं तो समस्या है, और ऐसा करूं तो समस्या है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसके लिए एक बार विचारिए, मैं आपको अंत में इसका उत्तर देता हूं ताकि आपका भी कश्मकश बना रहे। 14 12 10, यहां देखिएगा 16 का स्क्वायर होता है 256, 14 का 196, इन्हें जोड़ने पे तो ये कोई नंबर ही नहीं आता, और बीच में ही बड़ा लिखा है, इसलिए मैंने इस नंबर को कुछ इस तरह से उठाया। और 210 शायद 15 के वर्ग के आसपास है ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आता है 30, 30 का आधा हो गया 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15। अब यहां भी क्या ऐसा हो रहा है, दोनों को 26, 26 को जोड़ोगे 13, 13 का आएगा 169 माइनस 13 156। तो ऐसे 12 प्लस 10 22 का आधा 11, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 10। अब आप इस क्वेश्चन को पता है, ये तो लॉजिक था रियल, पर अगर मैं आपको और आसान तरीका बताऊं तो भैया इस नंबर को 1 घटा दो, इसको 2 घटा दो, दोनों का प्रोडक्ट मार दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न के लिए 110। करके देख लो, चाहे आप -1 करो 15, 15 गुना में 14 210, इसमें से एक कम करो 13 गुना 12 156, एक कम करो 11 गुना में 10 110, आपका उत्तर। अगला 2 2 256। याद रखिएगा ये प्रश्न मैं अभी आपको जाते वक्त दूंगा ताकि आप मेरे साथ बने रहें। 4 2, ठीक है। अब 256, अगर 256 देखें तो आपका होता है 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 चौके 256, है ना। और ऐसे ही आपका है 4 6 6 5 6, ये 6 की पावर 6 है, तो इन दोनों के जोड़ोगे तो 4, 4 की पावर 4 256, इन दोनों को जोड़ोगे 6, 6 की पावर 6, तो ये आ जाएगा। ऐसे अब इन दोनों को जोड़ोगे 5, 5 की पावर 5 3125, जो कि विकल्प दिख रहा है बी। मेरे प्यारे बच्चों बात वही, स्क्वायर क्यूब जब तक नहीं आएंगे ये प्रश्न में आप ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। चलिए तो कुछ अब सर्कुलेट वाले प्रश्न हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। लीजिए, और ये रहे आपके सर्कुलेट। ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी आपको बताया था, 13 17 भी इंटू 3 प्लस नंबर 8 ऐसा ही कुछ था। अगला देखते हैं। लीजिए अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, ये 5 11 ऐसे भी लिख के देख लो, 25 155 117 243, इसे ना ऐसे लिख के करने में और मजा आएगा। देखो 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 3 25, 25 दूना 50 और 5 55। हर बार इंटू 2 हो रहा है और नंबर ऐड होता जा रहा है। इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 486 प्लस 11, तो इंटू 2 प्लस में 13
आपका आंसर हो जाएगा। तो 497 का डबल आपका हो जाएगा 994, और उसमें 15 जोड़ देंगे। 994 प्लस 15 1009, which isn't answer. I do it something wrong? I do it 11 13 जोड़ने ना, 15 का ही जोड़ने, 7। आंसर इज ए। ठीक है, अब आगे देखो 0। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 0 3 4 16 75 364 और क्वेश्चन मार्क और 11886। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये 75 किसके वर्ग के आसपास है, 16 किसके वर्ग के आसपास है, 4 2 1, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, कुछ ऐसे ऐसे नंबर आ रहे होंगे। पर अगर मैं इनको सोचूं इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस नंबर, और अगर मैं इनका डिफरेंस देख लूं 3 1 आगे 12, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगा। अब चाहे जितना मर्जी जोड़ ले आ गया जीगा, ये 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5, ये इस तरह से चल रहा है नंबर। एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, और दो दो के गैप से ये क्वेश्चन बन रहा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 162 56 47 120 102, तो सभी को दिखाई दे रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि जी सबसे पहले 82 से लिखा है 102। टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर्स। क्लास 3 है। अब मैंने आपको बताया था कि छोटे नंबर से देखते जाओ कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, प्लस हो रहे हैं 20, फिर हो रहे हैं 18, अब क्वेश्चन मार्क, फिर 147 156 162 165। तो अब यहां पे कितने ऐड हो रहे हैं भाई, अगर यहां देखे 3 और 3 6 9, यहां पे ऐड हुए 4 नहीं 6, यहां 3, तो 3 6 9 12 15 18, तो इसमें 150 12 नहीं ना, बिल्कुल हाँ, इसी फॉर्मेट से चल रहा होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो, जैसे इधर से शुरू करो 3 6 9 12 ऐड करने पे, या इधर से चल लो -3 -6 -9, ठीक है, ये एक फैमिली के हैं, ऊपर वाले एक फैमिली के हैं, नीचे वाले एक फैमिली के हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें से अगली बार 12 माइनस करने पे 135 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 15 और ये 18, ऐसी सीक्वेंस ऊपर चलती चली जाएगी कि 3 3 की सीक्वेंस से कम हो रहा है। आंसर आ जाएगा इसका 135। तरीका वही है कि छोटे नंबर से बड़े जाओगे तो प्लस हो रहा है, बड़े नंबर से छोटा जाएगा तो डिवीजन हो रहा है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 594 198 66 क्वेश्चन मार्क। तो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बड़े नंबर से छोटा हो रहा है तो डिवीजन है, और 8 3 24 है, तो मुझे तो कंफर्म है कि ये डिवाइड बाय 3 है, ये भी डिवाइड बाय 3, तो इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो इसका आ जाएगा 22। और अगर छोटी तरफ से देखोगे तो 63 को इंटू 3 करोगे 198, 198 को 3 से करोगे तो 594 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 22। चलिए अगले वाला क्वेश्चन 583, 5 और 8 3 11। देखो कि जैसा मैंने आपको उस दिन भी बताया था, क्योंकि इनके बीच में 256 आपको दिखाई दे रहा है कि ये 16 का स्क्वायर है, तो 8 और 5 आपका 8 और 5 11,
11 और 3 16, 16 का स्क्वायर 256। ऐसे ही अब अगली बार है 11 7 क्वेश्चन मार्क, और ये 676, 26 का स्क्वायर, 18 चलेगे, बच गया 8। तो आंसर आ जाएगा इसका 4th। मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट वही है, आपको देख के चलना है। शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक पहले PYQs में बताया था। कोई बात नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मैं एक क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट पे डाल दूं भैया, ये रहा, ये हो गए डिस्कस, ये रहे। चलिए 5 4, शायद ऐसा प्रश्न भी हमने बनाया था, अगर आपको याद हो। 5 4 20 9, 3 8 24 11, लो जी, उसमें 2 टर्मोलॉजी थी, इसमें 9 4 13 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 9 और 5 और 4 9, 5 गुना में 4 20, ऐसे 8 3 24, 3 और 8 11, तो 9 चौक 36। याद है, ऐसा ही प्रश्न हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। तो चलिए अब चलते हैं कुछ इसी वर्ष में आए हुए प्रश्नों की तरफ। तो लीजिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, ठीक है जी, आ गया आपकी स्क्रीन पे। चलेगा, ये है आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। ये आगे सारे वही, देखो ये कौन से पेपर में आया है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ 2024, ये अभी जस्ट 23, सॉरी रेसेंट ईयर का आया क्वेश्चन है। अब आपको लिखता है 11 17 23 19 27 25 31 क्वेश्चन मार्क 33। तो अगर आप एक सीक्वेंस में देखना चाहें, सारे नंबर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे प्रश्नों में डिफरेंस करते हैं। आप यूं चेक कर लीजिए तो 6 के अंतर पे हैं तो 39, और यूं चेक कर लो तो शायद ये 8 के अंतर पे है तो भी 39। ठीक है जी, अप टू डाउन 6 का गैप है, लेफ्ट टू राइट 8 का गैप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39। देखो कौन से ऑप्शन में है, बी विकल्प में है, आंसर लगा देंगे इसका बी। अगला 18 36 6 24 48 8 33 66 क्वेश्चन मार्क। तो आप सभी को दिख रहा है कि ये तो हो रहा है डबल, ये डबल हो रहा है ना, लिखते ही पता चल रहा है। और ये डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6, तो आ जाएगा 11। विच वन इज योर ऑप्शन सी। अगला 14 42 84, ये तो टेबल बन रहा है, 21 63 126 8 24, मल्टी टेबल टास्किंग स्टाफ है तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे। अब आप ध्यान देंगे तो 14 तिया 42, 21 तिया 63, 8 तिये 24, इनटू में 2, इनटू में 2, इनटू में 2, आंसर आ जाएगा 48 48। ठीक है जी, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 48। देखते हैं किस विकल्प में इसका आंसर 48 है। हाँ जी, सी में आंसर 48 है, तो आंसर सी ऑप्शन मार्क कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न है आपके पास, देखिए ये MTS के एक पेपर में है, वो भी 2023। अभी तो +2 लेवल वाले क्वेश्चन खुले ही नहीं। 80 है, 80 64 48 112 96 80 232। ठीक है जी, 216, और अगला है क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप इसी सीक्वेंस को इधर से देखते हुए चले तो आपको साफ दिख रहा है कि ये सेम सिमिलर नंबर है। या तो यहाँ 12 नहीं, -16 -16 -16 -16 -16
-16, आंसर 200, ठीक है, जो कि आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको दिया गया है 19 6 37 21 8 45 72 14 क्वेश्चन मार्क। 19 दूना 38 और 6 नहीं हो सकता, 21 दूना 42 और 8 ये भी नहीं हो सकता, 72, तो क्या लॉजिक हो सकता है? अब थोड़ा सा अगर आप इस प्रश्न में दिमाग लगाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है, तो अब 72 बनाना है, या तो 38 और 42 ये तो 80 हो जाएगा। हाँ, 6 दूनी 12 और 19, 12 और 19 को ऐड करोगे तो 37 हो जाएगा। पर अगर मैं इसको इंटू 3 कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। कैसे? 6 3 18, 18 19 37, देखिएगा, ठीक है। ऐसे 8 3 24, क्योंकि छोटा नंबर यही है, इसको ही बनाने से बनाना है सब कुछ। ऐसे ही अब 14 3 42, 42 और 72 114 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 114, जो कि ऑप्शन क्या है? सी। बच्चों बस इस तरह से छोटे से बड़े नंबर की तरफ सोचना है। जो हमने रूल सीखा हुआ है उसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। चलिए अब अगला प्रश्न है 86 82 56, ठीक है जी, 74 67 47 54 48 क्वेश्चन मार्क। अब यहां क्या चल रहा है भाई? 12 और 20, यहां तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हो सकता है? एक बार आप चलाइए तनिक सी बुद्धि, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया गया होगा। चलिए, इसके विकल्प मैंने आपके सामने ला के रख दिए, तो अगर थोड़ा ध्यान से आप देखें कि इसमें लगाया क्या गया है, ठीक है जी, क्या लगाया गया है। अब अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो 4 का है, और इनका डिफरेंस देख 5 का, इनका डिफरेंस है 6 का, इधर डिफरेंस है 9 का, तो यहाँ 8 का होना चाहिए। या आप यूं कह लीजिए 12 टेबल में चलाओ, 4 फिर 8 फिर 9 फिर 10, इस सीक्वेंस में कम कर रहा है। पर नहीं, अगर मैं 86 का डबल करूं तो वो आता है 2 पर 172, 172 में से 82 माइनस करूं तो आपका आता है 09, है ना। मुझे तो 56 चाहिए। फिर ऐसा क्या किया गया होगा? 56 लाने के लिए लॉजिकली अगर हम सोचें तो आपका आंसर इधर की तरफ से बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े नंबरों से अगर छोटा नहीं बन रहा तो हमारा ट्रिक है छोटे नंबरों से। 56 और 82, इनका डिफरेंस देखो कितना है। इनका डिफरेंस है अपना 6 और 26, नहीं बनेगी बात। तो इस नंबर को इंटू करके देख लो, इसको इंटू 3 करोगे 18, एक ऊपर 15 और एक 16, 186 माइनस 10, 82 है भाई, 2, हाँ आ गया। तो मतलब आप यूं कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, इन दोनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो। 141 डिवाइड बाय 3, 4 3 21, बिल्कुल। अब इन दोनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, ठीक है जी। 54 प्लस दिस 90, 102 डिवाइड बाय 3, आंसर आ जाएगा 34। क्या किसी विकल्प में है? हाँ जी, आंसर हो जाएगा ए। तो पहले दोनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करने पे आपका थर्ड नंबर आ रहा है। 86 प्लस 82 ऐड करोगे 168 डिवाइड बाय 3, 74 प्लस 67। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपका बन जाएगा। तो इसका आंसर आप लगा देंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो ये देखिएगा। अब इन प्रश्नों को हम देखते हैं कि क्या क्या किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 15-11, अच्छा CGL टायर 1 का क्वेश्चन है। चलिए, अभी तक आप क्वेश्चन देख रहे थे कौन से लेवल से? नॉर्मल लेवल बेसिक, जो कि हमारा था एक MTS। अब आ गई CGL की बारी। घबराने की जरूरत नहीं, लॉजिक वही रहेंगे। और आप देख रहे हैं गिने चुने लॉजिक हैं, बस लगाने के तरीके अलग हैं।
15 11 43, होप टू बी दैट सबको दिखाई दे रहा होगा। 15 11 43, 13 8 48, 9 7 क्वेश्चन मार्क। चलो आ जाओ जी। अब आपको विकल्प दिए गए हैं तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा आप कि 15 और 11 इनमें क्या ऐसा, दोनों का डिफरेंस है 4 और इधर 6 3, दोनों का डिफरेंस है 5 4 4 8। नहीं, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि 15 को 11 से गुना कर दो और 8 और 11 को जोड़ दो। ये क्या किया, डिफरेंस तो 4 है, 11 चौक 44। चलिए इनका डिफरेंस है 4 गुना में 8 प्लस 11, इनका डिफरेंस है 5 गुना में 8 प्लस 8, इनका डिफरेंस है 2 गुना में 8 प्लस 7, तो आ जाएगा 8 दूनी 16 और 23 है ऑप्शन में जी। देखो कितना लॉजिक कैसा है, दोनों का गैप है 4 को 43 बनाना है, 4 दाया पर 10 का कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो 4 को 8 32 और पीछे वाला नंबर ही जोड़ दिया। ऐसे सेम इनका डिफरेंस है 5 को 8 से किया 40 में 8 जोड़ दिया, इनका डिफरेंस है 2 को 8 से किया प्लस में 7 जोड़ दिया। तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा 12 7 32 17 13 33। अगला है 14 8 क्वेश्चन मार्क। अब छोटे नंबरों से बड़े, 12 7 84 पर इसने तो 32 लिखा हुआ है, तो क्या 32 बनाने के लिए ऐसा क्या किया गया होगा। ठीक है, आप सोचिएगा, ये तो आपका 12 7 84 होता है, इनका डिफरेंस है 5, 60 और 35 का डिफरेंस होता है 25, तो कुछ तो किया गया होगा। इसको 5 से करोगे 60, इसको 4 5 से करोगे तो 35, पर नहीं 5 से ही क्यों करें। हाँ बन गया। इसको इंटू 5, इसको इंटू 4, दोनों का डिफरेंस 32, इसको करोगे तो 85, इसको करोगे 52। वाह क्या बात है। ऐसे इसको करोगे तो 5 से 70, इसको 4 से करोगे 32, तो बच गए आपके 38। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है जी। अगले वाला आपको दे रखा है 243 162 9, ठीक है, 108 72 6। अगला है 48, देखो बड़े से छोटा हो रहा है, आई थिंक सो कोई ना कोई टेबल वाला कहानी है। ठीक है, 162 और इसका शायद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि बड़े नंबरों से छोटा बन रहा है, और ये मुझे दिख रहा है 243 और 162, इनका गैप है 81। हो गया, कुछ भी नहीं करा, इनका डिफरेंस करके उसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट कर दिया, इनका डिफरेंस करते स्क्वायर रूट, तो किसका डिफरेंस 48 में से घटाएं, ये तो विकल्प में देखना पड़ेगा। अब विकल्प में तो दे नहीं रखा, तो चलो विकल्प देखते हैं इसके। हैं तो ये समझदारी वाले प्रश्न भाई, क्योंकि सीजीएल टायर 1 के है मेरे भाइयों। देखो सीजीएल टायर 1 2022। देखो अब किसको माइनस करें, 48 में से क्या माइनस करें, 32 माइनस करेंगे तो आएगा 16, और 16 का रूट आएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 32, जो कि सी ऑप्शन में है। प्यारे बच्चों, ये थोड़े से टिपिकल हैं, समझने वाले हैं, तो घबराइएगा नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपको 14 64 10 7 18 12 23 88 क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देख के चलना है। 14 और 64 इनका गैप होता है 50। भाई अगले वाले तो नहीं बनते, 14 7 21 और 2 नहीं, ये भी नहीं बनता, और 74 82 बन गया। इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके आया 21, 21 में जो जोड़ दिए 23,
इन दोनों को ऐड करो, बनेगा 82, उसमें ऐड किए 6, है ना, हाँ 82 बनेगा ना, 8 4 12, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे 22, अब उसने वहां पे 2 ऐड किए, यहां पे आपके 6 ऐड हुए, तो 2 से 6, 6 से 10, तो आंसर आपको दिया होना चाहिए 32, ठीक है जी, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 33, 32 या 33, 32, हाँ। अगले वाला देखिए, 7 9 39, देखो क्योंकि यहाँ 2 जुड़े थे, यहाँ पे 6, तो डिफरेंस कितने से बढ़ा, 4 से, तो अगली बार आप 4 से बढ़ा के लिखेंगे, इस वजह से मैंने 10 जोड़े हैं। अगला 4 8 28, ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है भाई, विकल्पों को ऊपर लाना पड़ेगा, तो इसके विकल्प देखते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं विकल्पों का योगदान पूर्ण रूप से है, यही था ना, हाँ 7 9 39, चले 7 9 39, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 9 7 63, पर ये तो 39 लिखा हुआ है, 7 चौक 28, 9 दूनी 18, नहीं, कोई ऐसा टेबल सोचो कि इनसे ये नंबर बने, तो क्या बना सकते हैं भाई हम, क्या हो सकता है, अब 9 के पहाड़े पे आता है 9 दूनी 18, फिर हाँ 7 या 21, 21 प्लस 18 बन गया 39, तो 4 तिये 12, 8 दूनी 16, क्या 28 बनता है, हाँ फिट हो गया भाई ये तो इसको इंटू 3 करोगे 18, इंटू 2 करोगे 14। सीएचएसएल और सीजीएल में ना 22 और 23 में इसी लॉजिक पे सारे क्वेश्चन थे, आप देख भी रहे हैं, आपके सामने ही है, इसका भी आंसर 32 है, अरे कहाँ चिपक गया तो हमारे, हाँ आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 55 45, 12 कम हुए 10 कम हुए, अगला है 25 17 19, ये तो बड़े भाई कुछ और है ये लॉजिक, चलो देखते हैं। 97 क्वेश्चन मार्क, इधर बड़ा नंबर बैठ रहा है, अप टू डाउन बैठ नहीं रहा, 80 87 92 फालतू है 9, इनको जोड़ोगे 60 65 72 फालतू है 25, 10 और 8 80, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसका विकल्प दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है भाई, आप इन्हें जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 92, एक्स्ट्रा है 9, इनको जोड़ोगे 60 नहीं 72, एक्स्ट्रा है 25, अब इनको अगर आप जोड़ते हो तो 50 55 64। अब मेरे बच्चों आप ध्यान दोगे तो ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का, अगली बार 7 का स्क्वायर होना चाहिए, पर 7 का स्क्वायर हमारे में नहीं है। अब 7 का स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है तो भाई क्या लगाया गया होगा इसमें लॉजिक, तो इसके लॉजिक में अगर ध्यान देंगे तो कोई और बात बैठती होगी, बैठ रही है भाई, नहीं, क्योंकि इसके ऑप्शन नंबर छोटे छोटे हैं, ऑप्शन नंबर छोटे छोटे हैं। आ जाइए लगाते हैं इसमें भी कुछ, 67 55 45 25 17 19, 97 ना किसी टेबल पे आता नहीं है, 97 ना 101 आता, तो ये कुछ ऐड माइनस होने पे ही आएगा, तो अगर मैं इन्हें माइनस भी करूं तो मेरा आता 42 से बात बन जाएगी, 67 42 109 होता है, मुझे चाहिए 101, दोनों का गैप 97 19 कैसे बनेगा भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, इन दोनों का डिफरेंस 42 इंटू में करा 3, इसका इंटू, देखो कितना गजब लॉजिक बनाया, इसका इंटू 3 करके भी शांति नहीं पड़ी, 67 माइनस 25 2 42 इंटू 3 करोगे 6 126। अब आप कहोगे कि सर क्या लॉजिक है, 126 में से भी शांति नहीं आई, 25 माइनस किया 101, अब 55 माइनस 17 आपका कितना आ जाएगा
38, 38 को इंटू 3 किया, 8 दिया 24 और 2 ऊपर, 9 2 11, उसमें से फिर 17 माइनस किए तो आ गया 97। ऐसे ही 45 में से 19, भाई सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, हो गई ऐसा। आंसर आएगा इसका 26, 26 को इंटू 3 करोगे तो आपका 26 को इंटू 3 करने पे आ जाएगा 78, माइनस 19 कर दो तो आपके ऑप्शन में दिया गया है 15। बिल्कुल ये आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, इस तरह से ये लॉजिक थे। जैसा कि क्वेश्चन है 9 21 124, अगला क्वेश्चन है आपके पास 9 21 124, 11 25 148, तो 17 क्वेश्चन मार्क 220। तो ये CHSL 2023 का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें दिख रहा है कि इसके अंदर जो आपका इधर से बड़े नंबरों में इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है जी, इधर से चलते हुए नंबर इधर आ रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा फरमाएं इस चीज को या क्वेश्चन को समझें, तो 9 से 21, अब देखो 9 से 21 को गुना करो तो 189 होता है, पर एक तो 24 लिखा हुआ है। तो कुछ तो ऐसा किया गया है कि इस नंबर में कि दोनों से कुछ निकाला गया। तो आप सीक्वेंस अप्लाई करेंगे भी 9 से 21 कैसे बना और 21 से 124, भाई इसका तो हमें पता चल रहा है इंटू 6 माइनस 2, तो क्या सब जगह इंटू 6 माइनस 2 हो रहा है, ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। जैसे देखो 21 को 6 से करो तो 126 आता है माइनस 2, इसको 6 से करो 150 आता है माइनस 2। तो यहां किस नंबर को इंटू 6 करूं और माइनस 2 करूं, तो x इंटू 6 माइनस 2 220, 6x बराबर 222, तो x की वैल्यू आप निकाल दीजिए, 6 18 37 37, तो x की जगह पे 37 आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला है 12 33 57, 10 28 48, 48 का डबल 56 होता है। हाँ, तो कुछ ऐसा ही लॉजिक दिख रहा है भाई मेरे को तो। हाँ, इंटू 3 बिल्कुल सही। 10 3 30 33 माइनस 36 30 है ना, 14 3 42। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ये भी चल सकता है। ओ हाँ भाई हाँ, अच्छा ये नहीं बन रहा क्योंकि 10 3 30 माइनस 3। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, 12 दूनी 24, इसको जोड़ दो 7 और 5, इन दोनों का जोड़ यहाँ लिख दिया। ऐसे 10 दूनी 20, 20 इसमें जोड़ दो तो ये हो गया 48। तो ऐसे 14 दूनी 28, दोनों को जोड़ दो 67 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में, ऊपर 37 आपका डी ऑप्शन में था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न कुछ इसी प्रकार से चलते हुए दिखाई देंगे। अच्छा जी, 11 8 5 9 43, हाँ 9 11 और 8 19 5 24 43 8 43। अगला है, दिख नहीं रहा भाई, थोड़ा इधर करना पड़ेगा। 11 8 5 9 43, 12 9 7 6 66, 14 13 9 10 क्वेश्चन मार्क। तो 11 को करोगे 11 8 88, 9 5 45 बन गया 88, इनका प्रोडक्ट आएगा 45, डिफरेंशिएट करने पे 43। ऐसे 12 में 108, 6 7 42 66। तो ऐसे 14 को 13 से करोगे, ठीक है जी, 13 चौका 52 का 2, 5 ऊपर 182 और 90, आंसर करने पे आ जाएगा 92, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में ना देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी, बनाने में मुश्किल किसी भी प्रकार की नहीं है। 6 36 निम 81,
पर 90 लिखा भाई। 12 8 120, अरे हाँ हो गया, टेबल से बढ़ा के तो चला रखा है। 13 6 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 6 निम 54 और 36, ऐसे 12 8 72, 96 96, और इसी में ये इसका स्क्वायर। बस इसी तरह से इन नंबरों से आपका ये बना दिया। चलिए तो इसका लॉजिक मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आप देखो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। इसमें क्या किया गया है देखिएगा, 12 8 96 और 96 में क्या जोड़ेंगे, 24 जोड़ा, मतलब इसका डबल। ऐसे ही 54 में क्या जोड़ेंगे, तो देखने से समझ आएगा, नहीं जी ऐसे नहीं हो रहा, कुछ और है। तो 12 और 3 15, 15 छिके 90, 12 और 8 20, 20 छिके 100, ऐसे 19, 19 गुना में 6, 6 निम 54 का 4 5 ऊपर 114, तो आंसर आ गया। मतलब फर्स्ट दोनों को ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ जी। अगले प्रश्न ये रहे आपकी स्क्रीन पे। अगला 124 38 100 78 25 64 94 31 क्वेश्चन मार्क। तो घबराने वाला तो इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसा है ही नहीं। अगर दोनों को ऐड कर दें या दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनने वाला है आपका। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या लॉजिक लगाया है उसने बिना देरी से जी। तो समझते हैं 24 68 32, 24 68 32, इनका गैप तो नहीं है। 124 का आधा होता है 6, 62 62 प्लस 38 होता है 100, 78 का आधा 37 प्लस 25 ना 39, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे 94 का आधा हो जाएगा 47 प्लस 31, आंसर आ जाएगा 78। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बस थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। ये है कि छोटे से बड़ा कैसे बन रहा है, ये डिसीजन लाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। टाइम तो देखो आपको पोज आउट करके देना ही पड़ेगा। अगला, अगले वाले प्रश्न में अब 30 42 56, तो 30 और 42 और 56, 42 का आधा होता है 21, 30 और 10 दो ऐड कर दो, अरे कुछ भी नहीं। इन दोनों का गैप है 10 प्लस 2, दोनों का गैप है 12 माइनस 2, है ना, 12 प्लस 2 सॉरी। ऐसे ही 56 में क्या करें और उसके गैप में 2 ऐड करें, तो ऑप्शन से क्लिक करेंगे 42 14 और 2 16, तो पहले दोनों का गैप प्लस 2 करने से आपका थर्ड नंबर आ रहा है। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 25 32 16, 25 और 32 तो स्क्वायर 23 है, 23 नॉट 25, 23 32 16। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे 23 और 3, 23 को 3 से करोगे 59 और 3, ये तो स्टेटमेंट से ही हो रहा है भाई। यहाँ पे 23 32 16 34 45 72 हो गया भाई। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 69 और इसी को ही ऐड कर दो। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, मैं ना ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहा हूं। और बच्चों मैं आपके सामने प्रश्न क्यों सॉल्व कर रहा हूं,
ताकि आप इस तरह के लॉजिक को एक बार सीख जाए। जब आप इनसे गो थ्रू हो जाएंगे ना तो दिमाग ऐसा वर्क किया करेगा। ऐसे इनका प्रोडक्ट करोगे 128 और 4 132, 16 पंजे 80 और 5 85। देखो कौन से विकल्प में 85 है, ए विकल्प में। अगला है 30 50 8, अगले वाली स्टेटमेंट में है 12 39 5 15 51 क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा सा अगर इसमें देखें 13 चौके 52, नहीं नहीं नहीं, 13 चौके 52, 12 चौक 48, नहीं, कोई टेबुलर वैल्यू नहीं है। तो बीच में 50 कैसे आया? 8 का स्क्वायर 64 माइनस 10 भी नहीं होता। 8 या 24, 8 चौका 32, 8 पंजा 40, ऐसे 5 पे 25 और 12, कुछ और ऐसा ही कुछ दिमाग लगाते हैं। तो एक इन बनेगा इन दोनों से, कुछ और लॉजिक लगाते हैं। 13 दूनी 26, 8 दिए 24, एक कंसेप्ट ही होता है। 12 दूनी 24, 5 दिए 15, तो ऐसे 5 30, तो यहाँ पे आएगा 7 या 21, 7 आ जाएगा, है ऑप्शन में। यस, आंसर होगा ए। फर्स्ट कॉलम को 2 से, लास्ट कॉलम से 3 से, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कर देंगे। ठीक है जी। तो हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 15 16। बस लॉजिक वही है कि छोटे से बड़ा बना कैसे। ये ना कुछ स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे, तो शायद जहां तक मुझे लग रहा है, बट टू बी होप यही हो। देखते हैं क्वेश्चन की, मैं एक बार ऑप्शंस ले आऊं। लग तो मुझे कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि 14 का और 12 का कुछ स्क्वायर से बन रहा है। 14 और 12 या इनके ऐड से बन रहा होगा। देखिएगा 14 और 12, 14 और 12, 14 का होता है 196, 12 का 144, तो ये तो 340 माइनस 4, 15 का 225 और 18 का 324। ये तो हो तो ऐसा ही कुछ रहा है। 9 4 5, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो आ रहे ना वही नंबर। 0 और ये हो गया 4, हाँ, तो उन्हीं के आसपास है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का, अगली बार 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 और होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो 16 का होता है 256 और ये टोटल 416। 0 1 3 6 160, 170 70 कोई है इसमें भाई ऐसा नंबर? 14, बिल्कुल 14 का स्क्वायर कर दो। 16 का होता है 256, 14 का स्क्वायर आएगा 196। अब आप देखो 32 का 2, एक ऊपर 5, 452 माइनस, देखो यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, तो यहाँ इसका 6 का, बस 4 5 6, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस करते हुए ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अच्छा, इसको ना एक तरीके और से बना सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर ऐड करके डिफरेंस। एक ये भी मुझे दिख रहा है, 12 चौक 48 का 8, 4 ऊपर 12 और 4 168 का डबल। ये ना एक बार पेपर में मैंने देखा था। 15 और 18, 18 पंजे 90, 270, 270 का डबल, 168 का डबल। ऐसे ही इसमें क्या मल्टीप्लाई करके उसका डबल करे, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 208। 208 को 16 से भाग मार दो तो आपका आएगा 13। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। अगले वाले में देखिए, है ना 13 विकल्प में 45 9 3 122 10 12, तो ये तो आसपास के बैठ गया। 9 5 45, इंटू ही तो हो रहा है, 2 बढ़ा के इंटू कर दो 6। चलिए देखते हैं खैर क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे ध्यान से देखें। इस वाले में हो रहा है 9 3 27 और 9 चौक 36, 9 5 45, तो इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल,
121, ये 11 है, इसको 9 रखा है, और हाँ ये भी हो सकता है। तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9 तिये 27, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, इनका डिफरेंस है 6 तिये 18, बिल्कुल डिफरेंस, ठीक है। ऐसे इनका प्रोडक्ट है ना, मैंने 9 तिये 27 किया ना, तो ऐसे 120 और इनका डिफरेंस 2 हो गया ना, इनका प्रोडक्ट इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट इनका डिफरेंस, ऐसे ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट एंड डिफरेंस, आपका आंसर बन जाएगा 14। 14 छिके 14 चौक 84, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, हाँ बिल्कुल 14 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ जी हाँ, सारे प्रश्न लगभग देखो CGL 22, 23 सभी इसी प्रकार के हैं। ये बड़े नंबर से ना छोटा हो रहा है, बड़ा नंबर हो रहा है छोटा, तो इनके डिफरेंशिएट कोई देख लो, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकली एक जैसे दिख रहे हैं। 445, 285, अब यहाँ देख लो गैप कितना आता है, 285 कम करने पे 0, 14 में से 6, हाँ दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, लो जी हो गया, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, तो 655, 441, 4, 1, 2, इसका हाफ 107, आंसर ए। अगला 9, 7, 79, 7, 8, 71, 6, 9 क्वेश्चन मार्क। यहाँ ना नीम नीम 81, 7, 7, 49 से हो नहीं रहा है, पहला अक्षर पीछे, ये भी हो सकता है, दोनों इसमें एक बढ़ा दिया, इनमें एक एक घटा दिया, इनमें एक एक बढ़ा दिया, ऐसा भी हो सकता है, कोई क्यूब स्क्वायर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उसने क्या लॉजिक इसमें अप्लाई किया है, लगाना तो पड़ेगा ही भाई। 963 और आपका इनका डिफरेंस आएगा 16, हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट 63, इनका जोड़ 16, जोड़ दो, इनका प्रोडक्ट 56, इनका जोड़ 15, 71, तो इनका प्रोडक्ट 6 निम 54, इनका जोड़ 15। ये हर क्वेश्चन में ना ऐसा ही चलेगा, आंसर 69 है, बिल्कुल ए लगा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हर प्रश्न में कुछ नया आपके साथ रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ कि हमारे इन क्वेश्चनों में और क्या क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं जी। तो ये रहे आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को समझ भी आ रहा है और दिखाई भी। आज की वीडियो थोड़ी बहुत लंबी रहेगी क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर में जितने लगभग क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करके इसके बाद एक इसका पार्ट रहेगा मिसलेनियस, जिसमें मैं हर अलग अलग शेप के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन कैसा भी हो सकता है, तो उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करके इस टॉपिक को हम विराम देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारी स्क्रीन पे है 25, 24, 2, तो 25 का 50, 24 का 48, 24 का तिगना 72 भी तो होता है। हो गया क्वेश्चन, 25, 24, 122, 31, 27, 143 हो जाएगा, 35, 29, तो 25 का डबल 50, 24 का 72, दोनों को जोड़ दो 122, इसका डबल 62, इसका ट्रिपल 81, 143, इसका डबल 70, इसका ट्रिपल, तो 29 का ट्रिपल होता है 81, ठीक है, टोटल करोगे तो 151 आपका आंसर है भाई, या कोई गड़बड़ कर दी? 9 तिया आए हाय, ये 9 तिये 27 होता है भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 157 आंसर होगा। चलिए अगला 6, 12, 78, दोनों का प्रोडक्ट और वही नंबर ऐड, 12 छिक 72 और 6 78, 15 छिक 90 और 6 90 और 9, ओके, तो 13 तिया 39 और इसमें 6 जोड़े 9, इसमें 12 जोड़ दो, ठीक है। तो देख लीजिए क्या कर रखा है इसने,
इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 9 और इनका डिफरेंस आपका 10, 49 आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, 12 छिक 72, दोनों का गैप है 6, 15 छिके 90, दोनों का गैप है 9। अब ऐसे 13 तिया 39, दोनों का गैप है 10। तो बस इस तरह से आपके प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कटक कटक प्रश्न आपके बनते चले जाएंगे और उत्तर आते चले जाएंगे। भाई अगला हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी प्रश्न को आप देख लीजिए। देखो बच्चों, ये हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। आप यूं कह सकते हैं कि यूजीसी नेट से शुरू हो जाओ और आप किसी भी एग्जाम पे चले जाओ, सब जगह यही प्रश्न आएंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ मुझे भी दिख रहा है। 8 6 4 6 10 5 6 11 15 7 8 16 बन गया 13 4 8। देखो कुछ प्रश्न ना ऐसे बेसिक हैं, लिखते ही बनेंगे। जैसे इनका गैप है 2 और इसमें ऐड कर दो तो ये नंबर, इनका गैप है 5, इसमें ऐड कर दो ये नंबर, इनका गैप है 8, इसमें ऐड कर दो ये नंबर, इनका गैप है 9, इसमें ऐड कर दो तो आंसर 17। बस अगले वाले प्रश्न में ना बच्चे कुछ भी नहीं है, उधर और उधर वाले नंबरों को जोड़ के डिफरेंस निकाल रखा है। 9 और 6 15 और 3 18, ऐसे 8 और 8 16, दोनों का डिफरेंस है 2, जो कि बीच में लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। बने रहिएगा। मिसलेनियस को आपको कंसेप्ट सिखाए थे, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपका ट्रायंगल पे भी अप्लाई होते हैं। अब इसमें भी आपको सर्कल की तरह सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7। 7 से 15 करने के लिए क्या किया गया होगा? 7 दूनी 14 और 1 15। ऐसे ही 15 से 31 करने के लिए 15 दूनी 30 और 1 31। बात वही कि एग्जामिनर का एग्जामिनर बनने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया डबल प्लस 1 कर रहा है, तो आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आइए। 127 का डबल 254 और 1 255। तो इसका आंसर मार्क कर देंगे 255। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 255। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ के इन प्रश्नों को बनाइएगा। अब सेकंड टाइप से ये प्रश्न, जब आपको ट्रायंगल, तो मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों में ना आप 2 कंसेप्ट देख के चला करेंगे। 2 कंसेप्ट देख के कैसे चला करेंगे? आपको स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, ये सब चीजें ध्यान देनी है। अगर ये जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक है जी, या फिर मल्टीपल्स दिए गए हैं, तो आपका होगा कैसे? ये 49 होगा। चलिए तो बिना देरी के बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। इसका रूट मार्क कीजिए, इसका रूट मार्क कीजिए, इसका रूट मार्क कीजिए। ये आएगा 7, ये आएगा 36, ये आएगा 8। 8 और 6 9, अरे 8 6 14 और 7 21, तो ये हो गया टोटल 21। अब ऐसे ही 11 9 10, तो 11 और 9 20 और 10 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अब ये देखिए, ये है छोटे नंबर, वहां क्या थे? बाहर थे बड़े नंबर, अंदर थे छोटे नंबर। तो बड़े से छोटे बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया था, या तो स्क्वायर रूट होता है या डिवीजन होता है। पर जब भी छोटे नंबर हो तो याद कीजिए, हमने कंसेप्ट सीखा था, छोटे नंबर प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस से आ जाते हैं। तो अगर बड़े ध्यान से देखो, 8 और 4 12, 12 में से ये 3 गए 9, 9 और 6, 6 और 5 11, 11 में से 4 गए 7, 9 और 3 12, 12 में से 5 गए 7। तो बस इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7। तो अब चलिए अगला, ये फिगर ना 3 बार रिपीटेड है, 3 बार एक ही परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब 8 दूनी 16, 17 कैसे बनेगा? अब खुद सोचिए ना, 8 दूनी 16 और 1 17, ऐसे 17 को 8 से करोगे
17 इंटू 8 करने पे आएगा 136। एक जोड़ दो तो कितना आ गया 137। तो इन दोनों की गुना करके जोड़ के एक ही, इन दोनों की गुना करके जोड़ के एक, ऐसे 8 को 137 से गुना करो। 137 को 8 8 7 56 6 24 9 2 1096, उसमें एक जोड़ दो 1097। तो इसका आंसर हो जाएगा 1097। चले अब ये वाले क्वेश्चन, ये तो ना बहुत सारी जगह आपको भर भरा के मिले होंगे। सेम कंसेप्ट आपको ट्रायंगल की तरह ही इसमें यूज करना है कि छोटे नंबर हैं, बड़े नंबर हैं, छोटे से बड़े हैं, क्या कंसेप्ट है और इन क्वेश्चनों को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए 14 3 12 7 9, अब ये हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहे, तो मतलब कोई ऐसी तिगड़म लड़ाई गई है कि ये 36 बनाया गया। 14 7 42, 12 7 84, 84 में से 42 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 42 ही आएगा, पर हमें तो 36 लिखा है। तो क्या किया गया होगा इस नंबर में, इस नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने बताया था 12 16 26, 26 और 7 33, 33 और 3 36, तो यूं कह लीजिए कि सबका जोड़ है अंदर। तो ऐसे 9 + 11 20, 20 और 16 36, पर इसने तो 54 लिखा हुआ है। तो अब इसे 54 बनाने के लिए 54 में से इनका जोड़ 36 माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा 18। ये हो गया छोटे से बड़ा। ऐसे ही बड़े से छोटा, देखो छोटे नंबर बाहर है, अंदर बड़ा, तो इसमें होता मल्टीप्लाई 1 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौके 20 60, ऐसे 6 7 42 से कम 42 दुना 84, 10 तिये 30 तिये 90 और 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 90। हाँ या ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, छोटे से बड़ा तो ऐसे प्लस, बड़े से छोटा जाना है तो प्रोडक्ट, इस तरह से आपको क्वेश्चन को लेके चलना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उसने क्या कंसेप्ट, क्या लॉजिक रखा है। तो चलिए बिना देरी के इस प्रश्न की तरफ चलना हमारी जिम्मेदारी है। आ जाओ। अब 4 तिये 12, 5 पंजा 25, ऐड कर दो। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं, याद रखिएगा। अगर बीच में बड़ा है 4 चौके 16, 7 पंजा 35, जोड़ दो तो 51, ऐसे ही 6 पंजे 30, 3 तिये 9, 39 आपका आंसर। तो ये प्रश्न हमेशा आपके इसी प्रकार, इसी रिदम से बनते हैं और इनको आपको बनाना भी ऐसे ही है। अब ये पैर पे चढ़े हुए, चढ़े पे पैर, उल्टा सीधा कैसा भी आपके सामने हो, इनमें ना थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई देख के चलना। जैसे इसको थोड़ा ध्यान से देखो, 9 का स्क्वायर 81, 2 का 4, तो ये हो गया 85, 17 का 289, 1 का 1, दोनों को ऐड करोगे 290, 12 का 144, 6 का 36, टोटल करने पे आ जाएगा 180। अब ये है रूट से, ये 7 और 6 जोड़ने पे 13 होगा, ठीक है जी। ऐसे ये 9 ये 7 जोड़ने पे हो जाएगा 16। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस तरह के लॉजिक हैं जिन्हें आपको यूज करना है और क्वेश्चनों को बनाना है, घबराए बिना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें देख जाए, साफ दिख रहा है दोनों का प्रोडक्ट नीचे, तो दोनों का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा 63। तो हमारे सारे प्रश्नों में इन्हीं लॉजिक, इन्हीं कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास में इन्हीं के पी वाइज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लॉजिक समझ आए होंगे। मैं फटाफट से विद इन मिनट्स आपको क्लियर कर दूं। इन्हें सर्कुलर मोशन के जो हमने फॉर्मूले किए थे वैसे करना है। इनमें अगर बाहर लाइकवाइज किसी का स्क्वायर है, किसी का रूट है, तो वो उस तरह से सोल्व होगा। अगर बाहर छोटे नंबर है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई से सोल्व होगा। अगर इस तरह का नंबर है तो सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग, अंदर बड़ा है तो जोड़ के, अंदर छोटा बड़ा तो गुना करके, अगर बाहर बड़ा छोटा तो गुना करके, यही कंसेप्ट। और ये आपने देखा कि स्क्वायर क्यूब को जोड़ दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, गुना कर दी, बस इन्हीं सभी लॉजिक्स के ऊपर आपके ये क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो हमारे विगत वर्षों के परीक्षाओं में आए हैं, जिसे आप PYQs कह सकते हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपनी तरफ से संभवतः हर तरह की फिगर जितनी हमारे एग्जाम में थी मैंने सभी को अप्लाई करके कोशिश किया क्वेश्चन बनाने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे के लिए हमें अब करना क्या है। तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे पहली प्रकार की फिगर्स आ चुकी हैं जो हमारे अभी किसी ना किसी विगत वर्षों के प्रश्नों में आए हैं। चलो तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अब रहा आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन, ये तो सर्कुलर मोशन में है, एनटीपीसी रेलवे के पेपर में आया हुआ है। लीजिए ये एक रेलवे की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 11, 13, 15, 17, 19, 21 ये तो दिख रहा है कि 2-2 के अंतर पे चल रहा है। तो बस फिर 73, 69, 73, तो ये 4-4 के गैप पे चल रहा है दादा। तो आप 4 के गैप पे करेंगे 81, जो कि आंसर हो जाएगा डी, कि सारी सीक्वेंस 4-4 के गैप के ऊपर काम कर रही है। अगले वाले को देखते हैं, एक स्टार के अंदर सर्कल, नंबर है 8, 5, 2, 4, 6 और अंदर नंबर लिखा है 5। अगले वाले के अंदर, अगले वाले प्रश्न में लिखा है 7, 3, 9, 6, 4, अंदर लिखा है फिर 9। तो कुछ ऐसा लॉजिक, ऐसी सिमेट्री, ऐसा ह्यूमिलिटी अप्लाई किया है कि नंबर आपका ऐसा बन रहा है। तो ध्यान से अगर हम इन क्वेश्चनों को देखें तो अब आपको 5 बनाना है ना, 5 बनाना है। तो अगर मैं 8 और 4 12, 12 में से ये 8 नहीं, 8, 5, 13 और 2 15, हाँ बन गया। अगर मैं इन्हें ऐड करूं ना, 8 + 5 + 2, तो ऊपर वाले तीनों तीर बना रहे हैं आपके 15, नीचे वाले बना रहे हैं 10, तो ये हो गया गैप। ऐसे ही देख लूं मैं, यहाँ भी हो रहा है 7 और 3 10 और 19, नीचे वालों का आ रहा है 10, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसे ही तीसरे वाले केस में आप बनाएंगे 8, 4, 1 और इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 13 और नीचे वाला आ रहा है 6, तो आंसर हो जाएगा 7, जो कि विकल्प कौन से में है, सी में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखा, एक नई आकृति, और आई कौन से पेपर में है, रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर करके स्क्रीन पे लेके आता हूं। तो लीजिए अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा दिखने में ये थोड़ा विकराल घबराल सा लग रहा है, अन्यथा ये प्रश्न तो बहुत आसान सा ही दिख रहा है। चलिए तो देखते हैं क्या किया उसने, क्या तिगड़म चलाई है, हम भी समझते हैं उसकी बात को। देखते हैं उसने क्या अप्लाई करवाया, कितना अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया। तो चलेगा 5, 4, 3, 5, 4, 3, 3, 5, 5, 1, 2, 1, 6, 8, 1, 3, 3, 2, 7, 8, 3, 4। ये ना कोई पेंडुलम सा बना रखा है, देखते हैं क्या अप्लाई होता है। जैसे उस पेंडुलम में अप्लाई हो रहा है वैसा हमें करना पड़ेगा। कुछ तो हो रहा है दादा, देखते हैं आगे क्या होता है। पांच और 3 8 का आधा 4, 8 और 2 10, शाबाश, सबका आधा 5। हाँ भाई यही है, 9, 12, 16, 16 का आधा 8, मतलब बीच वाले को छोड़ दो, बीच वाला नंबर तो क्या हुआ, बाकी सबका ऐड डिवाइड बाय 2। तो ऐसे 9 और 3 12 का आधा हो जाएगा 6, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा 6। चलिए अगला फिर एक स्टार बेस क्वेश्चन आ गया। 1, 2, 3, 4, 6, क्वेश्चन मार्क 12। तो देख लीजिए आपके सामने कुछ बनती है ऐसी बात, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, तो 12 एकम 12, सिंपल है, विकल्प है भाई इसका, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 12,
इन दोनों का प्रोडक्ट 12, तो इनका भी 12 आना चाहिए। बहुत सिंपल, ठीक है जी। तो घबराने वाला इसमें कुछ नहीं है। चलिए और एक बड़ी अगली आकृति देखते हैं। भाई आकृतियां हैं तो छोटी बड़ी। अच्छा, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था, वही कहूं कि ऐसा विचित्र सा क्वेश्चन तो एसएससी सीएचएसएल नहीं दे सकता। वो एक आपका एनटीपीसी के पेपर का, सीजीएल के पेपर का, कोई बात नहीं, चलेगा। छोड़ा तो हमने किसी को भी नहीं है, ना छोड़ेंगे, हमें तो बनाना है। आपको है 3, 18, 6, तो 6 3 18, 9 3 27, 3 है विकल्प में, भर देते। नहीं नहीं नहीं, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगाया है। डायगोनली कर नहीं कर रहा, ये तो रेक्टेंगुलर ले रखा है प्रश्न ना। विकल्प क्या हो सकता है? तीन 6, ये तो हो गया 6 निम 54 का आधा 27, तो ऐसे 9 तिये 9 गुना में 3 का आधा, नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। फिर क्या सिमेट्रिकल, और यहाँ ना 18 भी बना है, तो 6 3 18, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट का डबल, इनके प्रोडक्ट का ट्रिपल। हाँ हाँ, ये जच गया जी। 6 गुना में 3, 18 को लिखा 1 से गुना करके। अब यहाँ 6 9 3 27 दूना 54 कर दिया डबल करके, फिर वो कर दिया आधा 1 गुना 2 गुना। ये है कि यहाँ 6 निम 54 और उसका कर दिया 1/2 27, यहाँ पे 6 3 18, उसका into 1, तो ऐसे 9 3 27, 27 दूना 54। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ऐसी ही रामलीला आपके साथ चलती रहेगी, ऐसे इन प्रश्नों के उत्तर निकलते रहेंगे, आपको घबराना नहीं है। तो चलिए बिना देरी के अगले प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में वो क्या अप्लाई करवा रहा है आपसे, देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, तो बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है, 2 उतारने में ना गलती हो जाए, 4 3 6 7 8 5, ये तो अक्षरों का कोई जोड़ सा भी नहीं दिख रहा। 6 5 4 3, सीजीएल टायर 1। भैया ये तो दिख भी थोड़ा सा ऐसा वैसा ही रहा है। 7 3 4 1 2, नीचे है 5 6 8, और यह 3 4 5 6, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8 6 7 5 4 3 2 1। चलो लगाते हैं कोई लॉजिक। ये भी कुछ हो सकता है, कुछ तो वैकल्पिक चलेगा। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, पर 7 डिविजिबल नहीं है, 5 भी डिविजन नहीं है। 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, पर वो नहीं है। 2 3 6, 5 एकम 5। कुछ तो ऐसा किया गया होगा इस प्रश्न में कि इन्होंने कैसे बना दिया, या तो कुछ ऐसा लॉजिकली सोचे बन गया। देखो बच्चों, गुना करो जमा करो घटा करो नहीं बन रहा, पर अगर मैं ना डायगोनली कर रहा तो मेरा क्वेश्चन बन गया भाई। देखो 8 और 4 दोनों को जोड़ू 12, 12 का आधा आ गया 6। ऐसे ही देखो 5 और 1 6, 6 को मैं आधा कर दूं तो 3। ऐसे ही अब आप भी करो मिडल वाले को,
2 और 3 है, सॉरी 3 और 7, 10 का आधा हो गया 5। तो इतना क्लियर हो गया, 5 से बनने वाला ऑप्शन होगा। अगला किसका जोड़, जोड़ बढ़ाने पे 5 आ सकता है। 7 और 3 10 का आधा 5। तो ऐसे आप भी करो, 6 दूनी 8 का आधा 4, 5 और 6 का आधा 3, 53 से बनने वाला विकल्प जो कि बी है। फिर भी आगे देख लो, उसके बाद 6 और 2 8 आधा 4, तो ऐसे 12 का आधा 6 और ऐसे इनका आधा 4, तो 53 64 आंसर हो जाएगा बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा लॉजिक इसने दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सर्कुलर में दे दिया एक स्क्वायर बेस क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो मैंने शायद ना स्क्वायर बेस क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी लिखे थे। ये डायल मोबाइल नंबर बना के दे दिया, 14 तिया 42 दूना 84 मल्टीप्लाई सीधी सीधी, 9 8 72 तिये 216। तो भैया 6 पचे 30, 30 चौके 120, 4 आ जाएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे, आंसर हो जाएगा डी। अगली क्या पहाड़ी बना के दी है, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पहाड़ी क्रिएट किया उसने। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं, कोई बात नहीं, पर हमें तो ड्रॉ करने ही करने हैं। ओहो हो वाह, ये ना नीचे से ही दिख रहा होगा आपको। 81 1 1 9 3 3 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 एकम 3, ऐसे नीम नीम 81 भाग करके बीच में गुना करके कोनों पे, तो आंसर इसका हो जाएगा 3 जो कि सी में है। ये बहुत बार ऐसा एज इट इज क्वेश्चन आया है। ये तो आरआरबी जेई क्या कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ऐसे ऐसे एग्जाम में भी आया है। तो चलिए घबराना नहीं, बस बनाना है, हमारा कार्य यही है। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ट्रायंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर रखा और ऊपर भी कुछ कुछ लिखा है, 7 4 5, बीच में भी कुछ लिखा है भाई, 9 2 8, यहाँ आया 15, यहाँ आया प्रश्नवाचक, यहाँ आया 27 19 44 17। चलिए देख लेते हैं भाई। 7 चौक 28 माइनस 1, हाँ जी 27, 9 5 चौके 20 माइनस 1, 9 5 45 माइनस 1, तो ऐसे 8 7 56 माइनस 1 55, जो कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था भाई, मजा आ गया। अगला शायद मैंने अभी अभी आपको ऐसे लॉजिक बताए हैं, ये तो साफ दिख भी रहा होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, टोटल आया 20। तो ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, टोटल कर दोगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 50, सी आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये सब विगत वर्षों के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये अगली स्क्रीन पे जो प्रश्न आ रहे हैं ये आपके लिए एज अ होमवर्क हैं। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप बना के मुझे कमेंट करेंगे तो हमारा मिसिंग नंबर का कंसेप्ट मिसलेनियस फिगर के साथ यहाँ कंप्लीट होता है। तो आप अपना कार्य भूलेगा नहीं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की क्लास में इतना ही, नई क्लास नए कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित, बाय बाय।